Write the following numbers in expanded form. Grade 5 Unit number 1 and question number 2. ये सवाल आज आप सॉल्व करने जा रहे हैं। आप जब भी कोई एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो वो आप एक सीखे गए मेथड को रिवाइज करते हैं और उस मेथड की प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको उसका मानी आता हो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको उसका जवाब किस तरह देना है। मसलन आप इसी सवाल को ले लें जिसमें ये कहा गया है कि नंबर्स को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है और आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है तोसी, यानी कि किसी भी नंबर को फैला के लिखना, जिसमें नंबर का रिजल्ट तो वही रहता है लेकिन थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है। जैसे इसकी डेफिनेशन देखें, एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ अ वे टू राइट नंबर्स बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। नंबर को आपने इस तरह फैला कर लिखना है कि उसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू का पता चले कि कौन सा डिजिट कौन से मुकाम पर है, कौन उसकी क्या वैल्यू है। मसलन कौन सा डिजिट वंस पे, टेंस पे, 100 पे, 1000 पे आ रहा है। जैसे ये आपके सामने ही मौजूद है 2341। 2 is in the 1000 place, so its value is 2000. 3 is in the 100 place, so its value is 300. 4 is in the 10th place, so its value is 40. 1 is in the ones place, so its value is 1. इस वैल्यू को मैंने राइट साइड से चार्ट में लिखना शुरू किया है और ये वही चार्ट है जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में बनाना सीख चुके हुए हैं। सबसे पहले राइट साइड से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। आपके पास इस वक्त डिजिट्स 6 डिजिट्स हैं और उसको आप राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। वंस के नीचे आएगा 1, टेंस के नीचे 4, हंड्रेड्स के नीचे 4, 1000 के नीचे 1, 10,000 के नीचे 3 एंड 100,000 के नीचे 1। और आप लेफ्ट साइड पे जो आपका लास्ट डिजिट होगा वहाँ से आप इसको रीड करना शुरू और राइट करना शुरू करते हैं, जिसके अंदर 1 जो है वो 100,000 के नीचे आ रहा है। तो आप इसकी जो प्लेस वैल्यू है बेसिकली वो 100,000 बनेगी। आप 1 के आगे डिजिट्स को ज़ीरो देखें, टोटल कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। आप अगर इस चार्ट के मुताबिक अपने सवाल को लिखते हैं तो आपको कभी भी ज़ीरो के लिखने की भी मिस्टेक नहीं आएगी और आपको प्लेस वैल्यू भी बड़ी आसानी से अंदाज़ा हो जाएगी कि कौन सा डिजिट कौन से डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू है। आपको इसका आंसर नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 100,000 प्लस 30,000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 1। अगर आप इस सब को काउंट करें तो आपके पास यही वैल्यू आ जाती है जिसको आप एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। इस सवाल के बी पार्ट को देखें जिसमें वंस एंड टेंस के डिजिट्स 0, हंड्रेड्स के नीचे 9, 1000 एंड 10,000 की जो वैल्यूज़ हैं वो भी 0 हैं और 100,000 की वैल्यू है 6। सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि 6 की प्लेस वैल्यू 100,000 है, तो आप इसको 600,000 लिखेंगे और बोलेंगे और उसके बाद टेंस और थाउजेंड्स के नीचे ज़ीरो के डिजिट्स हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती और उसके बाद आप 9 के डिजिट पे आ जाएं तो 9 की वैल्यू क्या बनती है, 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं, वंस का और टेंस का, और ये हंड्रेड्स के कॉलम में आ रहा है तो इसको बोलेंगे 900। 9 600,000 प्लस 900, ये आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट देखें,
तो राइट साइड से इसको लिखना शुरू करेंगे कॉलम में। वंस के नीचे 1, टेंस के नीचे 8, हंड्रेड्स के नीचे 1, थाउजेंड्स 9, 10,000 के नीचे 4 एंड 100,000 के नीचे 9। और इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे 100,000 के नीचे जो डिजिट है यहाँ से, और बाकी सारी इसकी जो प्लेस वैल्यूज़ है हमने खुद इसकी ज़ीरो लगाई है। इसको क्या पढ़ेंगे 900,000। 10,000 के कॉलम में आ जाएं तो क्या आपके पास आएगा ये 40,000। नेक्स्ट आपके पास जस्ट जिस वक्त 1000 के कॉलम में आएंगे तो ये आपके पास बनता है 9,000। 100 के कॉलम में आए तो ये नीचे 1 है तो 100। टेंस में आए तो ये बनता है 8 और 0 80। लास्ट में वंस के कॉलम में रह जाता है 1। अब आप इन सब जो वैल्यूज़ हैं 1 बाय 1 इनको लिखें और इनको प्लस करें। जब आप इनको इस तरह से लिखेंगे और इसको जमा करेंगे तो इसका जो आंसर है वो दी हुई वैल्यू के बराबर आएगा। डी पार्ट 466,456। इसी तरह राइट साइड से लिखें। वंस में आएगा 6, टेंस में 5, हंड्रेड्स में 4, थाउजेंड्स 6, 10,000 में 6 एंड 100,000 में 4। और इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं 400,000 पहली वैल्यू ये बन जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या बनेगी 10,000 और 1000 को आप इकट्ठा ही पढ़ेंगे 60,000। नेक्स्ट वैल्यू आती है तीसरे नंबर पे 6,000। फिर वैल्यू अगली आएगी 400, नेक्स्ट 50 और लास्ट में अगर आप इन सब वैल्यूज़ को जमा करें तो आपको दी हुई वैल्यू के बराबर रिजल्ट मिल जाएगा। ई पार्ट 200,000 प्लस 80,000 प्लस 6,000 प्लस 10 प्लस 9। एफ पार्ट 400,000 प्लस 70,000 प्लस 9,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1। जी पार्ट 500,000 प्लस 10,000 प्लस 600 प्लस 2। और लास्ट में है एच पार्ट 200,000 प्लस 2,000 प्लस 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉलम दिया गया है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। एक साइड पे वर्ड्स में लिखा गया हुआ है और दूसरी साइड पे न्यूमरल्स में लिखा गया हुआ है। आपने इन दोनों की मैचिंग करनी है।